कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ पुरवले भाग, रातों हूँ बोल या जुम्बुक, अब क्या कहोगे काक। एक बहुत बड़े महात्मा पुरुष रहते थे। वो अपनी पत्नी के साथ अपनी गृहस्थी को बड़े आनंद के साथ व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी दुख की बात थी उनके जीवन में, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने जब तब किया, प्रभु की भक्ति करी और ईश्वर का एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उनके एक बड़ी सुकन्या पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री बहुत बुद्धिमान थी, बहुत तेजस्वी थी। वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जो संत थे, महापुरुष थे, उनमें एक बड़ा नैसर्गिक गुण था कि वो पशु पक्षियों की आवाज़ पहचान लेते थे, ये पक्षी क्या कहना चाहता है। ये गुण उन्होंने अपनी पुत्री को भी सिखाया। पुत्री बड़ी हुई और वो जब भी कोई भी पक्षी बोलता था, किसी पेड़ के ऊपर, किसी टहनी के ऊपर, किसी जंगल में, किसी वन में, किसी कुंज में, किसी विहार में, वो उनकी भाषा समझती थी। बड़ा आनंद आता था। उसका विवाह हुआ, पत्नी के साथ बड़े आनंद के साथ रहने लगी। एक दिन रात को अचानक उसकी नींद उड़ी और देखा कि सियार कुछ बोल रहे हैं। बारिश का भी समय था, सियारों की बड़ी ज़ोरों से आवाज़ आ रही थी और सियार कुछ कहना चाहता था। उस युवती ने सोचा कि सियार क्या कह रहा है। उसने ध्यान लगा के सुना, क्योंकि वो पशु पक्षियों की आवाज़ पहचानती थी। तो सियार बड़े ज़ोर ज़ोर से कह रहा है कि अभी बारिश का मौसम है और भयंकर वर्षा हो रही है। नदी पूरे बहाव के साथ बह के जा रही है, किनारे उसने छोड़ रखे हैं। एक लाश बह के आ रही है। उस लाश के गले में एक सुंदर सोने का लॉकेट है और उसमें एक जो हीरा लगा हुआ है वो बहुत कीमती है, कह सकते हैं अमूल्य, उसका कोई मूल्य नहीं, बहुत कीमती है। उस युवती ने सोचा कि अगर मैं अपने पति को जगाऊंगा तो उनकी नींद में व्यवधान पड़ेगा, तो क्यों ना मैं जाके स्वयं जाके लेके आ जाऊं। उसने हिम्मत करी। बारिश चल रही थी, बाहर निकली और नदी के किनारे पहुंचती और वहाँ देखती है कि लाश वास्तव में बह के आ रही है। तो उसने पूरे हिम्मत और जज्बे के साथ नदी में छलांग लगाई, उस लाश को पकड़कर किनारे पर लाई और देखा कि वास्तव में उसके गले में एक सोने का लॉकेट है। उसमें एक बहुमूल्य हीरा लगा हुआ है जिसकी कीमत कह नहीं सकते, अमूल्य है। अब वो उसको निकालने लगी तो जो सोने का लॉकेट था, सोने की जो चेन थी, वो बहुत ही सख्त बनी हुई थी। कैसे निकाले? तो उसने उपाय न दिखकर अपने दांतों से उसको खोलने के लिए सोचा और जो है उस लाश के गर्दन के समीप जाकर गई और उस लाश के जो पास सोने का जो लॉकेट था उसको खोलने के लिए अपने दांतों से उसको खोलने की कोशिश करने लगी। तभी किसी गांव के एक व्यक्ति ने उसको देख लिया। अरे, ये तो अमुक व्यक्ति की पत्नी है और ये लाश के साथ क्या कर रही है? ये जरूर कोई न कोई चुड़ैल है और ये दिन में कोई और रूप होता है, रात में कोई और रूप होता है। तुरंत ये बात पूरे गांव में फैली। उसका पति भी उस बात से बड़ा हतप्रभ रह गया, बहुत नाराज़ हुआ और गांव वालों ने सोचा कि इसको गांव के ऐसे चौराहे पे ले जाकर इसको दंड दिया जाए ताकि भविष्य में हमारे गांव में ऐसी कोई औरत दोबारा ना आए। उसी समय उस गांव के सभी पुरुष महिलाओं ने इकट्ठे होकर उस महिला को गांव का जो एक वट वृक्ष था उसके नीचे वहाँ ले जाया गया और उन्होंने सोचा कि इसको फांसी देकर मार दिया जाए। फांसी देकर मार दिया जाए और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई फांसी देने की। तभी एक कौवा वहाँ बोलने लगा। उस युवती जो उस गांव के पुत्रवधू थे, उसका ध्यान उस कौवे की तरफ गया और कौवा कहने लगा कि जहाँ इस युवती को खड़ा किया गया है उसके नीचे एक बहुत बड़ा सोने का खजाना है। उसके नीचे अगर खोदा जाए तो बहुत बड़ा एक सोने का खजाना है, भंडार है। वो पूरे गांव वालों में बांट दिया जाए, उसके बाद भी बच जाएगा, इतना है। तभी उस युवती ने कहा कि कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ पुरबले बाक, रातों हूँ बोला जम्मुक, अब क्या कहोगे काक। कि मेरी कुछ करनी थी जिसके कारण मैं आज यहाँ हूँ, इस स्थिति में हूँ। कुछ पुरबले भाग,
कुछ पूर्व जन्म के भाग्य थे, शायद इस कारण मुझे इतना कष्ट देखना पड़ रहा है। उस जम्बू की बात सुनकर मैं उस सोने का लॉकेट लेने के लिए मैं वहाँ गई, अमूल्य हीरे का था। आज मुझको ये भुगतना पड़ा। हे कौवे, अगर मैं तेरी बात मानूंगा, ये मानूंगी और इन गाँव वालों को कहूँगी तो शायद मेरे साथ कोई बुरी स्थिति हो जाए। तो उसके पति ने सोचा कि क्या करे ये। फिर उसके बाद उसके पास गए, उसकी बात मानी और कहा कि तुम क्या कह रही हो। तो उन्होंने, जो युवती थी, उसने कहा कि ये कौवा कह रहा है कि जहाँ मुझे खड़ा किया गया है इसके नीचे बहुत बड़ा एक सोने का भंडार है, सोने का खजाना है। पूरे गांव वालों में बांटने के बाद भी बच्चा है, इतना सोने का भंडार है। उस बात को, सत्यता को परखने के लिए उसी स्थान पर खुदाई की गई और वास्तव में बहुत बड़ा सोने का एक भंडार मिला, खजाना मिला। सभी गाँवों में वितरित किया गया और कुछ जो बचा हुआ था वो युवती ने अपने पति के साथ रखा। और ये बहुत ही अच्छा प्रसंग